Good morning, students. I hope you are quite well at your homes. Today we will continue the fifth chapter of science, light and optical instruments. Today we will discuss about the lenses, its type and some important terms related to the lenses. First, we should know about the lenses. What are lenses? Any transparent refracting medium which is bounded by one or two spherical surfaces is called as lens. It means कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम, इट मीन्स जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर सकता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि वन और टू स्फेरिकल यानी कि गोलाकार सरफेस से बाउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं. आपने बच्चों अपनी डेली लाइफ में भी कुछ लेंसेज देखे होंगे जो कि स्पेक्स में यूज होते हैं, जो नज़र के चश्मे होते हैं उनमें जो लेंसेज होते हैं वो. इसके अलावा कुछ जो मैग्नीफाई ग्लास होते हैं वो भी क्या होते हैं? लेंस ही होते हैं. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप ऑफ लेंसेज के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. फर्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस. Convex lens. This lens is thicker at the center and thinner at the edges. It means this is a convex lens. It is thicker at the center and thinner at its edges. मतलब कि जो लेंस बीच से थोड़ा मोटा और किनारों से कंपैरेटिवली पतला होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, और उसको हम हाथ से छू करके भी पहचान सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है. दूसरा इसका नेम है स्टूडेंट्स कन्वर्जिंग लेंस. वाई दिस नेम इज गिवन टू दिस लेंस? ये जो लेंस है ये इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसमें ये जो सेंटर लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस. इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज किसी इस लेंस पर पड़ती हैं, ये क्या करता है? आफ्टर द रिफ्रैक्शन इनको एक पॉइंट पर क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है. इनको एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस की. कॉन्वेक्स लेंस के अपोजिट जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं, दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस. एज यू कैन सी हियर ऑन दिस डायग्राम, दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एंड कंपैरेटिवली thicker at its edges is called as concave lens. This lens is also known as diverging lens. Why it is called so? This is the principal axis of this lens. और जितनी भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं वो क्या करती हैं? वो इसको स्प्रेड कर देता है. लेंस इसको क्या करता है? फैला देता है. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द lenses. These are the center of curvature, radius of curvature, principal axis and the optical center. Let's start with the center of curvature. इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको इजीली समझ सकते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी लेंस में बताया कि लेंस में क्या होता है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि वन और टू स्फेरिकल्स के द्वारा क्या होता है? बाउंडेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस होते हैं. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फेयर, यानी कि जिन स्फेयर से मिलकर के लेंस बना हुआ है तो उनका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. सपोज अ लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फेयर. दिस इज स्फेयर 1 and 2. C1 and C2 आर द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स. सो दीज आर कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट मीन्स C1 and C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे हम सभी जानते भी हैं कि रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ द स्फेयर विच फॉर्म्स द लेंस सरफेस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस क्या होता है कि सेंटर पॉइंट से, जैसे आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हो, सेंटर पॉइंट से इस स्फेयर का ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसका रेडियस. तो दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. थर्ड वन इज द principal axis. Principal axis. Third definition is the principal axis. The line passing through the center of curvature is called the principal axis. हम ये पहले ही बता चुके हैं. C1 and C2 are the center of
कर्वेचर, और ये जो एक सिंगल लाइन इनको दोनों को पॉइंट्स को मिला रही है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। एंड फोर्थ वन इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच व्हेन लाइट पासेस द emergent ray is parallel to the incident ray is called the optical center. It means ये लेंस का वो सेंटर होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। जब भी लाइट रेज इस सेंटर पर एक पॉइंट से पड़ती हैं तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती हैं। तो लेंस का वो जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और इसको स्टूडेंट्स हम ओ से, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ओ से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको डिनोट करते हैं। एक बार फिर से हम ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन दोबारा से बता देते हैं, या शुरू से हमको दोबारा से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो दो स्पर्श से मिलकर के ये लेंस एक बना है, तो इन दोनों स्फेयर्स का सेंटर है, इसका सेंटर C1 और इसका C2। तो इनको हम दोनों को क्या कहेंगे, C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस स्फेयर की जो एक तरह से आउटर लाइन है, इससे मिलाने वाली जो एक सिंगल लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं C1 एंड C2, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन इन दोनों को मिला रही है इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस पर उपस्थित वो पॉइंट, वो बिंदु जिससे होकर जाने वाली जो लाइट रे होती है वो बिना डेविएशन के सीधी निकल जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं फोकस और फोकल लेंथ की। सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस की। इस डायग्राम की हेल्प से हम उसको इजीली समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर मैंने ओ लिखा है, ये पॉइंट, ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब ये क्या है, ये जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज इस लेंस पर पड़ती हैं, और कॉन्वेक्स लेंस की स्पेशलिटी ये होती है कि ये इन सभी लाइट रे को क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर कॉन्वेक्स लेंस अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ने वाली लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, स्मॉल एफ से नहीं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और ये जो है, ये क्या है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या आता है, ऑप्टिकल सेंटर ओ, और ये जो फोकस है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। मतलब ये जो ऑप्टिकल सेंटर ओ है और ये जो फोकस है, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।